एक संत हुए हैं जगन्नाथपुरी में, उनकी बड़ी महिमा। श्री पंडित माधव दास जी महाराज, जिनके संबंध में नाभाजी ने कहा, विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। प्रकांड विद्वान अपने समय के, और उनका जन्म कन्नौज शहर का था। कहां का था? कन्नौज। कान्यकुब्ज देश के रहने वाले थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इतने बड़े विद्वान थे कि तत्कालीन राजा महाराजा सब उनका गुरु रूप में आदर करते थे। अपने पिता की एकमात्र संतान थे और उनका विवाह हुआ। पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर मर गई। कुछ वेदना हुई होगी, जो भी हुआ हो। बालक को तो जन्म दे दिया, लेकिन पत्नी जीवित नहीं रही, वो मर गई। मर गई तो उसका संस्कार किया गया। अब लोगों में यह था कि भाई नवजात बालक का पोषण कैसे होगा, दूसरा विवाह करो। कम आयु में विवाह हो जाते थे। महापंडित श्री माधव दास जी का की आयु ज्यादा नहीं थी, 21 वर्ष की आयु। तो 21 वर्ष की आयु तो कोई बहुत ज्यादा होती नहीं, दूसरा ब्याह हो जाएगा। पर वे विद्वान थे, उन्होंने निश्चय कर लिया कि रे जग ऐसो ही व्यवहार है। 17-18 वर्ष की मेरी पत्नी चली गई। पिताजी और सब लोग कहते अब तेरे ही मेरे भी हो गई है, अब तो दूसरे ब्याह की तैयारी करो, क्योंकि बच्चे का पोषण कैसे होगा? बच्चे का पोषण घर गृहस्थी कौन संभालेगा? रोटी कौन बनाएगा? उन्होंने मना कर दिया। जब बहुत आग्रह किया गया तो माधव दास जी ने कहा, एक शर्त पर विवाह कर सकते हैं, कोई प्रामाणिक रूप से यह लिख करके दे कि हम विवाह करेंगे तो हम नहीं मरेंगे, अथवा जिस कन्या से विवाह करेंगे वो नहीं मरेगी, अथवा उसकी संतान नहीं मरेगी। अब ये लिख के कौन दे? अरे बोले पागल हो गए हो क्या? कब कौन शरीर नष्ट हो जाएगा इसको कोई नहीं जान सकता। काल आयु को नहीं देखता है। हुक्म भया कोई रहन न पावे, मलुकदास जी ने लिखा है। ऊपर से मालिक का हुक्म हुआ, फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि एक सांस हमने ले ली, एक छोड़ लेने दो। ज्यों लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी, जो श्वास लिया है वो ऐसे श्वास लिया, ऐसे करने की फुर्सत भी नहीं दी, ऐसे ऐसे में चले गए, खत्म। मना कर दिया विवाह में। आजीवन संयमी सदाचारी का जीवन पालन करता हुआ मैं रहूंगा, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। वैराग्य तो बहुत था उनमें, पर उनके मन में आया कि अरे ये छोटा बच्चा है, अब छोड़ के तो चले जाएं, लेकिन इतना छोटा बच्चा भी महीना 1.5 महीने का है, इसको छोड़ के कहाँ जाएं? तो उसकी ममता, पुत्र की ममता उनको बांध रही थी। तो एक दिन बगीचे में बैठे थे माधवदास जी, उन्होंने क्या देखा कि हवा चली और एक घोंसले से एक अंडा गिरा पक्षी का। अब वो अंडा नीचे गिरता तो उसका शावक जो था वो नष्ट हो जाता, लेकिन जहां माली ने बगीचे में पत्तों की ढेरी लगा रखी थी, सूखे पत्तों की, उन पत्तों के ऊपर गिरा, जिससे उसमें चोट नहीं आई और बच्चे के बाहर आने का समय हो चुका था। वो थोड़ा सा जो धमक लगी उससे अंडा फूट गया, चूजा बाहर आ गया। अब उस चूजे को वो भूख लगी थी, नवजात पक्षी को वो चोंच ऐसे ऐसे घुमाने लग गया। उसी समय एक कोमल मकड़ी सी एक कोई कीड़ा आया
आकर उस अंडे के द्रव की परत से चिपक गया, वहीं उसकी चोंच चली गई, उसने उसको खा लिया। इस क्रिया को माधवदास जी ने सूक्ष्मता से देखा। ओह, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था। इसके मैया बाप उपस्थित नहीं है, पर अंडे को भगवान बचाना चाहते तो बचा लिया, भोजन की व्यवस्था भी कर दी। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं जो सबका ठेका अपने खोपड़ी पे लिए बैठा हूं कि मैं चला जाऊंगा। अरे तुम ही मर जाओगे तो बच्चे का क्या होगा? जिनके माता पिता मर जाते हैं, बालक सर्वथा अनाथ हो जाते, वो क्या जीवित नहीं रहते? वो भी एक से एक भाग्यशाली हो जाते हैं। इसलिए सारी व्यवस्था ठाकुर जी की है। हम लोग सोचते जरूर हैं कि हमारे बिना क्या होगा। अभी मर के देख लो, कोई काम संसार का रुक जाए तो कहना, कोई काम रुकने वाला नहीं है, सब काम अपने ढंग से होंगे। हम सोचते हैं कि हमारे कारण ही सब हो रहा है। अभी मर के देख लो, कोई काम संसार का रुकने वाला नहीं। बस उस बगीचे से उठे, लौट कर फिर कहीं गए नहीं, सीधे जगन्नाथपुरी पैदल पैदल कन्नौज से जगन्नाथपुरी गए। अत्यंत तीव्र वैराग्य, और वहां जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। बाबा जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। दीनता कैसी! 6 अंगों के सहित वेदों के प्रकांड विद्वान, उनकी दीनता ऐसी कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपने जीवन के 21 वर्ष संसार के भोग में नष्ट कर दिए। मेरा मुंह विषय की कालिख से काला हो रहा है। मैं मुंह दिखाने लायक भगवान जगन्नाथ को नहीं हूं। मैं पामर विषयी जीव जगन्नाथ जी के सामने कैसे जाऊं? समुद्र के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी थी, जिसमें एक आदमी मुश्किल से बैठ सकता था, ऐसी परित्यक्त पड़ी थी। तो पीठ कर ली झोपड़ी के द्वार की तरफ और उल्टी दिशा में मुंह करके बैठ गए। वही नाम जप करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि तक ऐसे ही बैठे रहे, बिना खाए पिए। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी भगवती महालक्ष्मी को भेजा, अपना स्वर्ण का थाल लेकर के भेजा, जाओ बाबा माधवदास जी को भोजन करा के आओ। अब शयन भोग जगन्नाथ जी का रत्न वेदी का स्वर्ण थाल वहां पहुंच गया। सवेरे मंदिर खुला, थाल गायब। पंडे पुजारियों पर ही सबसे पहले आती है ना कि भाई मंदिर में पुजारी तो तुम ही हो, थाल कहां चला गया? उसी समय भगवान ने पुरी नरेश को स्वप्न दिया, मेरे प्राण प्यारे भक्त बाबा माधवदास जी भजन कर रहे हैं, मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा उनको थाल भेजा है, मेरा थाल वहां रखा है, किसी पंडे पुजारी को सताना नहीं, उसको ले आओ। राजा ने तुरंत थाल ला करके राजगुरु पद पर वे प्रतिष्ठित हुए। लेकिन जीवन ऐसे ही फक्कड़ों के जैसा। माधवदास जी बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र है। उन्हीं माधवदास जी के जीवन की घटना है कि उनके अतिसार हो गया, दस्त होने लग गए, बुखार आ गया और एकांत में समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए कि किसी को पता न चले, दूसरे को कष्ट क्यों देना। स्वयं जगन्नाथ भगवान छद्म वेश में नहीं, साक्षात रूप में जगन्नाथ जी पधारे और बाबा माधवदास जी की मलमूत्र से सनी हुई लंगोटी को, अचला को धोया, उनको स्नान कराया, उनकी सेवा की, रोने लगे। 15 दिन तक ठाकुर जी ने सेवा की। 15वें दिन ठाकुर जी से कहा माधवदास जी ने कि अब हम दवाई नहीं लेंगे और तुमसे सेवा नहीं लेंगे, हम प्राण त्यागेंगे। कहा क्यों? कहा हमको सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, लक्ष्मी जी सब आपकी सेवा करती हैं, मैं कलयुग का प्राणी और आप मेरे मलमूत्र से सने हुए वस्त्र धोते हैं, हमको सहन नहीं होता। भगवान ने कहा माधवदास जी, जो शरीर संसार से तृण के समान संबंध त्याग कर मेरे हो गए हैं, क्या उनके शरीर पर कष्ट आवे तो क्या मैं सेवा भी नहीं कर सकता? फिर मुझे दया सागर, कृपा सागर कौन कहेगा?
तुम मलमूत्र में सने रहो और मैं जगन्नाथ बनकर बैठा रहूं, तो भगवान इसको नष्ट नहीं कर सकते। बोले नष्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होगा। शरीर का प्रारब्ध है, ये तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अब तुमको पीड़ा हो रही है तो कोई बात नहीं, 15 दिन का भोग और शेष है। जगन्नाथ जी ने कहा 15 दिन का भोग शेष है, और अब तुम्हारा प्रारब्ध हम अपने सिर पे लेते हैं। जगन्नाथ जी गए, बीमार पड़ गए जगन्नाथ जी, और आज भी जगन्नाथ जी 15 दिन तक दर्शन नहीं देते। वो क्यों नहीं देते हैं 15 दिन तक दर्शन? एक बार माधवदास जी की बीमारी जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ली थी, उसी को प्रमाणित करने के लिए आज भी जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार होते हैं, उनको औषधि दी जाती है। ऐसा करुणामय कौन होगा जो भक्त के भोग को भी अपने सिर पर ले ले। आहा, और बोलिए, भगवान इतने करुणामय हैं। और बोलिए, हम लोगों के निकट सहयोगी संबंधी, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई जामाता है, कोई भाई है, ऐसे जाने कितने संबंधी नाते रिश्ते के लोग हमारे सामने असमय में विदा हो जाते हैं। क्या हमारे मन में कभी संसार से वैराग्य होता है? हम और अधिक राग पूर्वक संसार के व्यवहार में लग जाते हैं, हमारे मन में वैराग्य नहीं। उड़ीसा में, आज जगन्नाथ जी की तिथि इसलिए सुना देते, उड़ीसा प्रदेश में पंच सखा हुए हैं। पंच सखा हुए ना, बहुत सिद्ध कोटि के भक्त। कहते हुए सब, जैसे यहां ब्रज में अष्ट सखा, ऐसी वहां पंच सखा, जगन्नाथ जी के सखा, जिनके साथ जगन्नाथ जी की लीलाएं हुई। उन पंच सखाओं में से एक सखा की लीला है। उनका नाम क्या था? शायद कोई होंगे तो पता होगा, जिनको जगन्नाथ जी के रथ में नहीं चढ़ने दिया तो जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। नाम मुझे विस्मृत हो रहा, क्या नाम था? बलराम दास जी। हाँ, नाम तो हमको भी ऐसे ही लग रहा था, बलराम दास जी। जगन्नाथ जी के सखा थे, जगन्नाथ जी को रिझाते थे। पर ठाकुर जी का आश्रित जीव अभिभूत नहीं होता विघ्नों से, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी उसका कभी त्याग नहीं करते, दोष होने पर भी त्याग नहीं करते। तो श्री जगन्नाथ जी के यहाँ गुणगान करते थे। संगीत का बड़ा दिव्य गुण था उनमें, बलराम सखा में। वो पखावज भी बजाते थे, गाते भी बहुत अच्छा थे। एक जगन्नाथ जी के यहाँ नृत्य करने वाली देवी में उनकी आसक्ति हो गई, गाने बजाने में संपर्क हुआ और थोड़ी आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई, चित्त के संस्कार तो न जाने कितने जन्मों से आसक्त होने के बने हुए हैं, हो गई आसक्ति। थे भगवान के भक्त, आसक्ति हो गई। तो वे आज नवयौवन दर्शन हो जाता है आज, और नवयौवन दर्शन के बाद फिर प्रतिपदा को जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता, द्वितीया को ही दर्शन होता है। तो प्रतिपदा के दिन वे उस नर्तकी के आमंत्रण पर उसके यहां पहुंच गए। आज जगन्नाथ जी में कुछ है भी नहीं, चले गए वहां, रात्रि को चले गए वहां बलराम जी। अब एक प्रकार से देखा जाए तो कितने बड़े पतन की बात है, वहां चले गए, रात्रि भर वहां रहे, और ये भूल गए कि दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। उस नर्तकी का समागम भी किया उन्होंने, वे ही वस्त्र उनके थे, अशुद्ध वस्त्र थे,
रति चिन्ह उन वस्त्रों पर बने हुए थे। और प्रातः काल उन्होंने देखा कि शंख बज रहा है और कुछ दीपक वगैरह जल रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। अरे बोले आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसलिए घर घर द्वार पर कदली स्तंभ कलश रख करके चौमुहा दीपक जला करके और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की में जगन्नाथ जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। अब आखिर तो भक्त थे, थोड़े से फिसल गए क्योंकि चिकना रास्ता है। अब माथा कूटने लगे, हाहाकार करने लगे, बहुत पश्चाताप हुआ, हाय हाय आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और जगन्नाथ जी मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं और मेरा ऐसा पतन। महाराज जी भक्त गिरता है गिरने के लिए नहीं, और तेजी से आगे बढ़ने के लिए। पर और किसी साधन का जो भगवान की शरणागति से अलग है, देवतांतर का आश्रय है, साधनांतर का आश्रय है, उसका साधन लेने वाला गिरता है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं। पर भगवान के चरणों में जो समर्पित हो गया वो गिरता है तो उसको उठाते हैं हमारे भगवान। आप चलते चलते धरती पर गिर जाएं तो क्या पकड़ के उठेंगे? आसमान पकड़ के उठेंगे? धरती को ही पकड़ के उठेंगे। ऐसे ही भगवान की शरणागति, उनका अवलंब तो भगवान ही हैं, गिरेंगे भी तो भगवान को पकड़ कर ही उठकर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए। अब दौड़े जगन्नाथ जी रथ में बैठ गए, पहुंडी हो गई, जगन्नाथ जी रथ में आकर विराज गए। ओ दौड़े व्याकुल होकर के जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे। और उस व्याकुलता देखो, पश्चाताप की अग्नि में सारा अशुभ जल गया, जो भूल हुई थी, पाप हुआ था, वो जल गया। और अब शरीर का होश आवास पहुंच गए, रथ के ऊपर चढ़ने लगे। तो अच्छी बातें भले ही प्रसिद्ध न होवें, पर बुरी कोई खबर होती ना, वो जल्दी सब जगह फैल जाती है। तो जगन्नाथ जी में सब जगह पंडा पुजारियों के पास ऐसी खबरें पहले पहुंचती है, क्योंकि उनकी ठेकेदारी सबसे ज्यादा होती है। अपने को सबसे अच्छा मानते हैं, बाकी सब खराब। तो सबके कानाफूसी हो गई थी कि वो तो इतना बड़ा भक्त बनता है, वो तो वहां गया है। अब वो आ गए और ऐसी रथ पर चढ़ना चाहते थे भावावेश में। बड़ी पिटाई हुई, बड़ी मार पड़ी। देखा कि मूर्छित हो गए तो उनको फेंक दिया गया समुद्र के किनारे। समुद्र की शीतल शीतल हवा लगी और शरीर में चेतना आई। आपने जगन्नाथ जी को उलाहना नहीं दिया, कहा प्रभु यहाँ आपके सेवकों से डंडे पड़ गए, हम तो जमराज के भी डंडे हमारे ऊपर पड़े, हम तो इस लायक थे। आपने बड़ी कृपा की, पर हम आपका दर्शन नहीं कर सकते, तो हम मानसी में रथ यात्रा करेंगे। आपने समुद्र की बालू में ही 3 रथ बनाए, एक बलभद्र महाप्रभु का, एक जगन्नाथ जी का, एक सुभद्रा जी का। और मानसी में उन तीनों बालुका से बने हुए रथों में भावना से अलग अलग रथों में ठाकुर जी को बिठाया, बिठाकर उनका पूजन करने लगे। अब महाराज वो रथ ही ठाकुर जी के रुक गए, तीनों रथ रुक गए, हिलना डुलना बंद हो गया। ठाकुर जी वो तो समुद्र के किनारे कर रहे हैं भावना, और इधर जगन्नाथ जी के तीनों रथ रुक गए। बलभद्र महाप्रभु, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, तीनों के रथ रुक गए। आज शाम तक गुंडीचा पहुंचना चाहिए था, अरे आधी दूर तो पहुंचते। आधी क्या, ठाकुर जी रथ में बैठे तो हिले तक नहीं। ये क्या, रथ ही नहीं हिला है। बहुत प्रार्थना की गई जगन्नाथ जी की, राजा ने प्रार्थना की, महाराज क्या बात है, क्या आप इस बार रथ यात्रा में श्री गुंडीचा नहीं पधारेंगे? आपकी नीति कैसे पूर्ण होगी, आपकी विधि कैसे पूर्ण होगी? आर्त भाव से पुकारा। जगन्नाथ जी ने कहा हम तो बैठे हैं बलराम के रथ में, और वो जब हमें मुक्त करेगा, जब खींचेगा, तब हम चलेंगे, उसके बिना हम चल नहीं सकते। बलराम जी को बुलाओ तब हम चलेंगे। तब पालकी लेकर उनको लेकर के आए, और बलराम जी जब आए तब जगन्नाथ जी का रथ चला। कीजे
कृपा आपनी नाई। ठाकुर जी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारा मुंह नहीं देखते, तुम हमारे भक्त होकर कहाँ चले गए थे, और हम ऐसे भक्त के लिए भी ठाकुर जी ने अपना रथ रोक दिया। कीजिए कृपा आपनी नाई।